अगर यूरिया नहीं रही है तो ब्लैक कैसे मिल रही है, ब्लैक मिल रही है तो नॉन सर्टिफाइड सल्फर और उसके साथ साथ जिंक लगा के दे रहे हैं, जो कि लंडूरा ऐसे कुछ करके बोलते हैं, उसको इसको लेना पड़ेगा आपको। पूर्व में कहा जाता है कि कोई इंडस्ट्रियल एरिया नहीं, कोई फैक्ट्री नहीं है, चीनी मिल थी वो बंद पड़ी है। जी, क्या कोई नए उद्योग लगाए जाएंगे यहाँ पे? राम भुवाल जी से बड़ी उम्मीदें हैं लोगों की। जी, इसीलिए वो बाहर गए हैं, अदर कंट्री के टूर पे गए हैं, और वहां से कुछ सीख के आएंगे, कुछ देख के आएंगे, उसी हिसाब से अपने क्षेत्र में गवर्नमेंट जगह जो होगी चिन्हित करके कोई ना कोई कार्य करेंगे ही। वो सांसद जी के बिंदु पे हम नहीं बोल सकते, क्योंकि हम उनसे कभी मिले नहीं हैं, ना उनसे हमारी कोई वार्ता हुई है, तो हम इस बिंदु पे कैसे कह दें कि वो क्या वादा किए हैं, क्या वादा नहीं किए हैं। जयसिंहपुर के पूर्व विधायक अरुण वर्मा जी के द्वारा आज जो है जयसिंहपुर तहसील में यहाँ पे ज्ञापन दिया गया है खाद को लेकर के। पुरानी समस्याओं आपको पता होगा, जिस तरह से किसान जूझ रहा है, वो समस्याएं अभी भी जो है लगातार जो है बनी हुई है। ऐसे में हमारे साथ एक किसान है। जी सर, क्या नाम होगा आपका? सुभाष चंद्र वर्मा जी, खेती करते हैं आप? जी, किसानी करते हैं, 3 एकड़ जमीन है। अच्छा, एक बात पहले मैं स्टार्ट कर लेता हूँ कि किसानों की मुख्य समस्याएं क्या है आपके क्षेत्र में? हमारे क्षेत्र में मुख्य समस्या आम जनमानस के लिए सबसे बड़ी समस्या इस समय खाद की चल रही है। अच्छा। पूंजीपतियों के लिए समस्या नहीं है, लेकिन आम जनमानस और आम किसान के लिए बहुत बड़ी समस्या है। ब्लैक यूरिया, अगर यूरिया नहीं रही है तो ब्लैक कैसे मिल रही है, ब्लैक मिल रही है तो नॉन सर्टिफाइड सल्फर और उसके साथ साथ जिंक लगा के दे रहे हैं, जो कि लंडूरा ऐसे कुछ करके बोलते हैं, उसको इसको लेना पड़ेगा आपको। तो ये ब्लैक बाजारी हो रही है, जिसमें से 10-20 रुपए उस सल्फर उस जिंक की कीमत है। और उसको 100 से 150 रुपए यूरिया के साथ, कि भैया यूरिया हम उसी रेट पे दे रहे हैं, लेकिन आप यूरिया के साथ सल्फर जिंक तो डालेंगे, वो भी नॉन सर्टिफाइड है, और जो कि जिसकी वैल्यू 10 से 20 रुपए है। अगर उसको आप किसी लैब में और किसी जगह ले जाएंगे तो नॉन सर्टिफाइड मिलेगा। तो आम जनमानस के लिए सबसे बड़ी समस्या है। दूसरी समस्या किसान के लिए सांड, गाय, भैंस, ये सांड तो पुराने मुद्दे हैं, पहले से ही बातें ये चली। और दूसरी चीज ये कहते हैं किसान की आय दूना करेंगे। जब हम लोग धान ले जाते हैं सोसाइटी पे बेचने के लिए, तो वहाँ इतने बड़े बड़े पंखा लगा देते हैं कि आधा धान ही उड़ जाता है। बोलते हैं कि आपका 50% पहिया है इसमें। तो अगर 50% हमारा पहिया निकाल दिए, 40 रुपए रेट लगा दे, मतलब है क्या निकला? और वही धान जो है सब बनिया ले रहे हैं, बनिया के माध्यम से वहां जा रहा है, वो लोग कमीशन दे देते हैं। तो चारों तरफ से इस सरकार में किसान ही दब रहा है। सबसे बड़ी समस्या किसान है, और सबसे बड़े वादे किसान के ऊपर करते हैं। जी, तो किसानी पर ही, खेती पर ही आप डिपेंड रहते हैं? हाँ, किसानी ही मेरा मुख्य पेशा, मेरा मुख्य व्यवसाय किसानी ही है, खेती ही है। जी। अच्छा, किसानों की आय दुगनी की बात आपको पता होगा। हाँ। लेकिन अब सब लोग एक तरह से जो है भारतीय जनता पार्टी को नकार रहे हैं, खास करके प्रधानमंत्री मोदी को कह रहे हैं कि जिस तरह से वो जुमला कर रहे हैं, जुमला करना ठीक नहीं है। जुमलेबाज है ही वो, उनसे बड़ा जुमलेबाज कोई नहीं है। बताए किसान की आय दूना कर देंगे, आधी कर दिए। जब सांड चल ले जाएंगे तो आय कैसे आप दूना करोगे? सोसाइटी पे धान नहीं बिकेगा, आय दूना कैसे करोगे? किसान को समय पे उर्वरक नहीं मिलेगी तो उसकी उत्पादन क्षमता कैसे किसान बढ़ा ले जाएगा? बताते हैं गाय गोबर डालो, गाय गोबर डाल के कितना उत्पादन आप बढ़ा लोगे? तो किसान की आय दूना कर रहे हैं कि किसान की आय कम कर रहे हैं? सिर्फ बेवकूफ एक बना रहे हैं 2000 रुपए डाल के। जैसा कि आज यहाँ पे विधायक जी के द्वारा ज्ञापन दिया गया, पहले भी तमाम सारे विधायकों, सांसदों के द्वारा ज्ञापन दिया गया है, क्या कुछ कार्रवाई लग रहा है होगी इस बार? अब अगर कार्रवाई नहीं होगी तो किसान भाई कुछ कर नहीं सकता है, लेकिन 27 में सत्ता परिवर्तन जरूर करेगा। ये और देके अपना हक जाहिर करेगा कि भाई आप हमारे साथ जो किए हो उसका अंजाम लो, वो भुगतेगा। अच्छा, किसी पार्टी से जुड़े हैं आप? नहीं, हम किसी पार्टी से नहीं जुड़े हैं। हम लोग किसान हैं। किसान की कौन सी पार्टी होती है? जो उनके हित में काम करेगा वही उनकी पार्टी है। यहाँ के एक विधायक हैं जो है अभी वो अरुण वर्मा जी के द्वारा, उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया, उन्होंने सही कार्य किया है? बहुत बढ़िया कार्य किए हैं, किसान के लिए लड़ रहे हैं। उनकी सरकार में कभी भी उर्वरक की कोई समस्या नहीं आई थी। नए सांड गोरू थे, आधा एक्सीडेंट करवा रहे हैं, कहीं किसान जा रहा लड़ जा रहा है, कहीं चल रहे हैं, पता चली वो किसान खेती में काम कर रहा उठा के फेंक दे रहे हैं, तो दवा भी कराए और उसके बाद अपनी फसल भी नाश करवाए इस सरकार में। सुल्तानपुर के सांसद राम भुवाल के ऊपर आरोप है कि वो बाहर घूम रहे हैं,
क्षेत्र में नहीं दिख रहे हैं, देखिए गलत लोगों को वोट दे दिया। देखिए वो सांसद जी का मैटर है, और जो हमारे क्षेत्र की समस्या है वो हमारे प्रतिनिधि विधानसभा प्रतिनिधि होते हैं, हम उनसे अपनी बात रखना चाहेंगे। वो पूरे जिले के हैं, वो केंद्र में अपनी बात रखेंगे, लेकिन सबसे बड़ी योजनाएं जो होती हैं वो राज्य सरकार की होती हैं, वो विधानसभा में रखी जाती हैं। हम वो अपने विधानसभा के जो हमारे प्रतिनिधि हैं हम उनसे कहना लेकिन चाहेंगे। राम भुआल जी को आना चाहिए कि नहीं, सांसद जी को यहाँ पे? आपको क्या लगता है कि आते हैं, वो टाइम देते हैं? आते हैं, क्यों नहीं आते हैं, वो भी सांसद हैं। उनको बड़ा बड़ा उनका कार्य योजना है, बड़ी कार्य योजना है, उद्योग लगाना और सब करना। वो देश विदेश नहीं जाएंगे तो वहां से कुछ सीख के आएंगे, तभी तो यहाँ वो डेवलपमेंट करेंगे। किसी न जी। अच्छा, सुल्तानपुर में कहा जाता है कि कोई इंडस्ट्रियल एरिया नहीं, कोई फैक्ट्री नहीं है, चीनी मिल थी वो बंद पड़ी है। क्या कोई नए उद्योग लगाए जाएंगे यहाँ पे? राम भुआल जी से बड़ी उम्मीदें हैं लोगों की। जी, इसीलिए वो बाहर गए हैं, अदर कंट्री के टूर पे गए हैं, और वहां से कुछ सीख के आएंगे, कुछ देख के आएंगे, उसी हिसाब से अपने क्षेत्र में गवर्नमेंट जगह जो होगी चिन्हित करके कोई ना कोई कार्य करेंगे ही। पूरी उम्मीद है आपको? अब भाई उम्मीद ही पे तोड़ दिया गया है जी, उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। उम्मीद है दुनिया कायम है। अब ये भी था कि ये 1 साल गलती कर दिए, 2 साल कर दिए, चलिए सुधार ले जाएंगे। इनको 10 साल 15 साल मौका पा गए, तब भी नहीं है, अपनी गलतियां सुधार रहे हैं, तो अब परिवर्तन तो जरूरी ही है। आप समझिए कि बहुत पहले भी कहा जाता था, मैंने यहाँ की सांसद मेनका गांधी जी से भी कहा था कि यहाँ पे कोई इंडस्ट्रियल स्टेट नहीं है, तो आप कितना जो है इस पर कार्य करेंगे, तो उन्होंने कहा देखा जाएगा। तो राम भुआल जी आए, उसके बाद इनसे लोगों की उम्मीदें जुड़ी कि हाँ वो नहीं कर पाई, कोई दिक्कत नहीं, आगे भी नहीं हुआ, लेकिन इस बार जो है जरूर होगा। देखिए वो सांसद जी के बिंदु पे हम नहीं बोल सकते, क्योंकि हम उनसे कभी मिले नहीं हैं, ना उनसे हमारी कोई वार्ता हुई है, तो हम इस बिंदु पे कैसे कह दें कि वो क्या वादा किए हैं, क्या वादा नहीं किए हैं जी। लेकिन लोगों की उम्मीदें जो है राम भुआल जी से जुड़ी हुई है भाई, क्योंकि सांसद है वो। अब भाई जो प्रतिनिधि है उसी से आदमी आशा करेगा। जो यहाँ का एसडीएम है उन्हीं को ज्ञापन दिया गया कि वो हमारी आवाज वहाँ पहुँचाएंगे सरकार के पास तक कि किसान को यूरिया की समस्या है, तो उम्मीदें पे तो दुनिया कायम है जी। नाम क्या है आपका? सुभाष चंद्र वर्मा नाम। सुभाष चंद्र वर्मा जी हमारे साथ थे, ये यहाँ के किसान हैं, और उसके बाद इनकी परेशानी जिस तरह से इन्होंने बताई, और एक तरह से यहाँ के सुल्तानपुर के जो सांसद है राम भुआल निषाद जी, और उनसे लोगों की बहुत उम्मीदें जुड़ी हैं। पहले ये होता था कि सुल्तानपुर में कोई इंडस्ट्रियल स्टेट नहीं है, लेकिन लोगों का कहना है, और उनके पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनसे भी मैंने सुना है कि उनका कहना है कि अगर नेताजी कहीं बाहर जा रहे हैं तो वहां से जो भी टेक्निक होगी उसका इस्तेमाल जो है सुल्तानपुर वालों को जरूर दिया जाएगा। फिलहाल अब देखना यह होगा कि सुल्तानपुर को राम भुआल निषाद जी क्या कुछ नया देते हैं। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं सौरभ सरोज, जयसिंहपुर।